नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 फरवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार पुलिस एएसआई भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 4 मार्च तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी लागू। बिहार में किसानों को मिलेगा अतिरिक्त आर्थिक लाभ। अब सालाना मिलेंगे कुल 9,000 रुपए। 73 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए 15 फरवरी तक करें आवेदन। 2025 में इंटर और मैट्रिक पास करने वाले छात्रों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। ऑनलाइन माध्यम से करना होगा आवेदन। जमीन संबंधी मामले में लंबित वादों की स्थिति अब हुई तय। नोटिस जारी करना होगा अनिवार्य। सिर्फ आवेदन या अभ्यावेदन से मामला नहीं होगा लंबित। सभी डीजल बसों की जगह लेंगी सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें। राज्य भर में बनेंगे 500 से अधिक ग्रीन बस स्टॉप। 1000 प्रदूषण जांच केंद्र भी होंगे स्थापित। बिहार के वित्त मंत्री ने अब तक का सबसे बड़ा बजट किया पेश। आर्थिक विकास दर 15% तक रहने का जताया अनुमान। राजकोषीय संतुलन पर भी दिया गया जोर। आज होगा भारत और अफगानिस्तान अंडर-19 सेमीफाइनल मुकाबला। ग्रुप स्टेज और सुपर 6 में भारतीय टीम का रहा शानदार प्रदर्शन। स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार ऐप पर देख सकेंगे मैच। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस एएसआई भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन हुआ जारी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बिहार पुलिस रेडियो संपर्क में सहायक अवर निरीक्षक यानी कि एएसआई की 462 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 4 फरवरी से 4 मार्च तक ऑनलाइन होगी और इसके लिए उम्मीदवार का विज्ञान में स्नातक भौतिकी विषय के साथ होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50% और SC/ST के लिए 45% अंक जरूरी है। पुरुषों के लिए ऊंचाई 160 से 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर तय की गई है। चयन 3 चरणों प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, भौतिकी व भाषा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में होगा। नेगेटिव मार्किंग भी लागू है। बिहार में किसानों को मिलेगा अतिरिक्त आर्थिक लाभ। बिहार सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को सालाना 3,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। ये राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी और पीएम किसान के तहत किसानों को पहले सालाना 6,000 रुपए मिलते थे, जो कि 3 किस्तों में 2,000 रुपए प्रत्येक मिलते थे। अब बिहार में दोनों योजनाओं की जोड़ से हर किस्त में 3,000 रुपए और सालाना कुल 9,000 रुपए मिलेंगे। योजना का लाभ लगभग 73 लाख किसानों को मिलेगा और ये चुनावी वादा एनडीए ने पूरा किया। योजना का लाभ लगभग 73 लाख किसानों को मिलेगा। बीपीएससी 72वीं भर्ती परीक्षा के लिए 550 पदों की मिली जानकारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026-27 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 26 जुलाई को होगी, जिसमें अब तक 5 विभागों से 550 पद प्राप्त हुए हैं। आयोग 30 अप्रैल तक जितने पद प्राप्त होंगे उन्हें समाहित करेगा। राजस्व अधिकारी के 365, समाज कल्याण विभाग के 101 और अन्य विभागों में 84 पद शामिल है। TRE-4 भर्ती कैलेंडर में शामिल नहीं है। 33वीं जुडिशियल 30 मई, APO 15 जुलाई, पंचायती राज ऑडिटर 5 जुलाई और अन्य पदों की परीक्षा और इंटरव्यू अप्रैल से अगस्त तक निर्धारित है। अधिकांश तिथियां टेंटेटिव है और बदलाव संभव है। बिहार के वित्त मंत्री ने अब तक का सबसे बड़ा बजट किया पेश। बिहार वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,47,589.76 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। सरकार ने आर्थिक विकास दर 14.9% रहने का अनुमान जताया है और 7 निश्चय 3 के तहत रोजगार, प्रति व्यक्ति आय और महिला सशक्तिकरण को लक्ष्य बनाया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 2 लाख रुपए तक सहायता, अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को उद्यमी बनाने, कृषि व डेयरी में 50,000 करोड़ रुपए, निजी निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, नए एक्सप्रेसवे, बिजली व आवास विकास, बुजुर्गों के लिए घर सेवा, राजकोषीय संतुलन पर भी जोर दिया गया है। जमीन संबंधी मामले में लंबित वादों की स्थिति अब हुई तय। बिहार सरकार ने दाखिल खारिज और भूमि विवाद से जुड़े मामलों में हो रही अनावश्यक देरी को समाप्त करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी अंचलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। प्रधान सचिव CK अनिल ने सक्षम न्यायालय में दीवानी न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और अधिकृत राजस्व न्यायालय शामिल होने की व्याख्या की। लंबित तब माना जाएगा जब वाद विधिवत स्वीकार और नोटिस जारी हो या स्थगन इंजंक्शन आदेश प्रभावी हो। केवल आवेदन या अभ्यावेदन से मामला लंबित नहीं होगा। इससे राजस्व मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित होगा और आम नागरिकों, विशेषकर खरीदारों को राहत मिलेगी। पटना मेट्रो का मलाही पकड़ी स्टेशन हुआ तैयार, विद्युत प्रणाली चालू। पटना मेट्रो रेल परियोजना में ISBT से मलाही पकड़ी तक मेट्रो परिचालन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
बीते दिन मंगलवार को मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन पर सहायक सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर को सफलतापूर्वक चार्ज कर लिया गया, जिससे स्टेशन की विद्युत प्रणाली पूरी तरह से तैयार हो गई है। ये ट्रांसफार्मर स्टेशन की लाइटिंग, एस्केलेटर, लिफ्ट, सिग्नलिंग और अन्य सेवाओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करता है। अधिकारियों के अनुसार इससे मेट्रो संचालन की क्षमता, सुरक्षा और सुविधा बढ़ेगी। फरवरी अंत तक आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक सेवा शुरू होने की संभावना है। सभी डीजल बसों की जगह लेंगी सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें। राज्य सरकार ने नए बजट में प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है और इसके तहत सभी डीजल बसों को सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा और राज्य भर में 500 से अधिक ग्रीन बस स्टॉप बनाए जाएंगे। हर प्रखंड में सीएनजी स्टेशन और भारी वाहन चार्जिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कुल 2000 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन और 1000 प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं के लिए पिंक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक अनुमंडल में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक और मोटर वाहन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित होंगे। बजट आवंटन इस बार 179 करोड़ कम होकर 351.44 करोड़ रुपए हुआ। निगरानी ब्यूरो में 30 नए चालक सिपाही के पद हुए सृजित। बिहार सरकार ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए चालक सिपाही के 30 अतिरिक्त पद सृजित किए हैं, जिससे अब कुल 33 पद होंगे। इससे ब्यूरो को छापेमारी, जांच और त्वरित कार्रवाई में मदद मिलेगी और इसके साथ ही बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसके तहत चौकीदार जिला स्तरीय होंगे। नियुक्ति के लिए 10वीं पास और साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष है। चयन में लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा शामिल होगी और चयन जिलावार मेरिट व रिक्तियों के आधार पर होगा। नेशनल यूथ गेम्स के आयोजन के लिए बिहार ने की दावेदारी। बजट 2026 में बिहार सरकार ने आगामी वर्षों में बड़े खेल आयोजन कराने की योजना पेश की और इसमें वर्ष 2026 की एफआईएच हॉकी प्रो लीग, 2028 के नेशनल यूथ गेम्स और 2034 के राष्ट्रीय खेल शामिल है। राज्य ने 2030 के पुरुष हॉकी विश्व कप और राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी का दावा भी किया है और प्रदेश के सभी 9 प्रमंडलों में अंतर्राष्ट्रीय मानक के खेल संरचना निर्माण हेतु भूमि चिन्हित की गई है। अब तक 5341 खेल मैदान चिन्हित, 4849 पूर्ण और 492 निर्माणाधीन है। 257 प्रखंड स्तरीय स्टेडियम पूर्ण और 46 निर्माणाधीन है, जबकि 14 शहरों में बेहतर स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। बिहार में टीआरई 3 शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। टीआरई 3 के शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और इसके लिए सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा म्यूचुअल ट्रांसफर भी दोबारा लागू होगा, जिससे शिक्षक अपनी पसंद की पोस्टिंग ले सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने अब तक हुए ट्रांसफरों की जानकारी दी। टीआरई 1 के तहत 45,637 और टीआरई 2 के तहत 28,237 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ। टीआरई 3 के शिक्षकों का ट्रांसफर जून जुलाई में शुरू होगा, जब उनके 1 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। फिल्मों में टाइप कास्टिंग पर बिहार के संजय मिश्रा का बयान। संजय मिश्रा अपनी अपकमिंग फिल्म वध 2 को लेकर सुर्खियों में है। उन्होंने हाल ही में टाइप कास्टिंग के बारे में बात करते हुए कहा कि फिल्मों में बार बार एक जैसे रोल मिलने से कभी-कभी उन्हें चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। उन्होंने बताया कि प्रोड्यूसर्स उन्हें अक्सर कॉमेडी रोल में ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि वे इसे एक ही टेक में निभा देंगे। हालांकि संजय ने कहा कि काम मिलने पर खुशी भी होती है। संजय मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत ओ डार्लिंग ये है इंडिया 1995 से की थी और मसान, कामयाब जैसी फिल्मों में अभिनय किया। वध 2 का निर्देशन जसपाल सिंह संधू ने किया है और इसमें नीना गुप्ता, कुमुद मिश्रा सहित कई कलाकार मौजूद होंगे। विदेशी प्रतिनिधियों ने बिहार बदलाव को सराहा। बीते दिन मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में नेशनल डिफेंस कॉलेज के 66वें कोर्स के 16 सदस्यीय अध्ययन दल के साथ नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज पर बैठक हुई। प्रतिनिधिमंडल में भारतीय सेना और वायुसेना के अधिकारी तथा ओमान, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और उज्बेकिस्तान के सदस्य शामिल थे। बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने बिहार के विकास, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, बिजली आपूर्ति, सड़क निर्माण और उद्योग निवेश की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीविका कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के बाद मेजर जनरल पवन पाल सिंह ने सकारात्मक बदलावों की सराहना की। स्मार्टफोन खरीदते समय जाने कौन है आपके लिए सही। स्मार्टफोन अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए सही फोन चुनना चुनौतीपूर्ण हो चुका है। सबसे पहले अपनी जरूरत और फोन के उपयोग को स्पष्ट करें कि आप इसे सिर्फ कॉलिंग और सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और प्रोफेशनल कामों के लिए। दूसरी, परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी बैकअप पर ध्यान दें, क्योंकि ये रोजमर्रा के अनुभव को प्रभावित करते हैं। तीसरी, सॉफ्टवेयर अपडेट और ब्रांड का भरोसा महत्वपूर्ण है। अच्छा सपोर्ट और नियमित अपडेट फोन की सुरक्षा और लंबी उम्र सुनिश्चित करते हैं। इन 3 बिंदुओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए 15 फरवरी तक करें आवेदन। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 2025 में इंटर और मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इसके लिए योग्य छात्र छात्राओं को 15 फरवरी 2026 तक मेधा सॉफ्ट पोर्टल medasoft.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और निर्धारित अवधि के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एनआईसी द्वारा जिलेवार पात्र छात्रों की सूची पोर्टल पर अपलोड की गई है, जिसमें ये पाया गया कि कई योग्य छात्र छात्राओं ने अभी तक पोर्टल पर लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। समय रहते आवेदन करना अनिवार्य है। बिहार में बिजली खपत में हुई बढ़ोतरी। बिहार ने हाल के वर्षों में बिजली क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। लगभग 12 साल पहले प्रति व्यक्ति बिजली खपत 134 किलोवाट आवर थी, जो कि अब 2024-25 में 374 किलोवाट आवर हो गई है। सरकार ने 17% सालाना बिजली कनेक्शन बढ़ाए और 88% घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी। 2025 में राज्य ने अधिकतम 8,752 मेगावाट बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बनाया। शहरी क्षेत्रों में 24 और ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली उपलब्ध है। 2017-18 में 41.6 करोड़ यूनिट की कमी थी। 2024-25 में 17.6 करोड़ यूनिट का सरप्लस हुआ। पटना, गया, जी और मुजफ्फरपुर सबसे अधिक खपत वाले जिले बने। बिहार कृषि ऐप से किसानों को मिलती है मौसम की सटीक जानकारी। बिहार कृषि ऐप अब किसानों को घर बैठे सटीक मौसम की जानकारी देता है और इस ऐप के जरिए किसान अपने क्षेत्र का वर्तमान तापमान, वर्षा, आर्द्रता और हवा की गति जैसे विवरण आसानी से देख सकते हैं। इसमें 2 दिन का मौसम पूर्वानुमान भी उपलब्ध है, जिससे कृषि संबंधी निर्णय सही समय पर लिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए सिंहवाड़ा में तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक और बेगूसराय में 25 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐप किसानों का डिजिटल साथी बनकर उन्हें सही मौसम, सही फैसला लेने में मदद करता है। इसे गूगल प्ले से डाउनलोड किया जा सकता है या फिर QR कोड स्कैन भी किया जा सकता है। बिहार बोर्ड डीएलएड प्रवेश परीक्षा का डमी एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड ने डीएलएड 2026-28 सत्र के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का द्वितीय डमी प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। ये 5 से 10 फरवरी तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bscbdled.com पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी यूजर आईडी और पासवर्ड से इसे प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि अभ्यर्थी डमी प्रवेश पत्र पर दर्ज डोमिसाइल, आरक्षण कोटि, लिंग, दिव्यांगता, आश्रम स्थिति, संकाय और 10+2 उर्दू माध्यम जैसी जानकारी की जांच करें और आवश्यक सुधार 5 से 10 फरवरी तक ऑनलाइन कर सकते हैं। आरक्षण कोटि बदलने पर 200 रुपए शुल्क देना अनिवार्य है। नवादा में नेचर के नकली ब्रांड स्टिकर हुए बरामद। नवादा में नकली ब्रांड स्टिकर छापने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुंबई की कंपनी की टीम ने नगर थाना प्रभारी की देखरेख में पीसीएस फ्लेक्स प्रिंटिंग प्रेस पर छापेमारी की। प्रेस का संचालन रुपेश निर्विकार कर रहे थे और आरोप है कि वे मशहूर ब्रांड नेचर गोल्ड स्क्रब के नकली लेबल छापकर बाजार में बेच रहे थे। कंपनी ईएसएमई कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड ने गोपाल कुमार झा के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई और छापेमारी में 125 शीट मतलब 750 स्टिकर और 10 शीट 20 स्टिकर बरामद हुए। पुलिस ने उत्पाद निर्माता और विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और जांच जारी है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार मौसम सेवा केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से तेज ठंडी हवाएं चलेगी, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। अगले 2 दिनों में दिन का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस से गिर सकता है, जबकि रात का तापमान स्थिर रहेगा। पश्चिमी और कुछ उत्तरी जिलों जैसे कि चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी में सुबह और शाम को घना कोहरा रहने का अनुमान जताया गया है। दक्षिण और मध्य बिहार में भी हल्का कोहरा और ठंडी हवा से तापमान गिरने की संभावना है। पटना में मौसम सुहावना रहेगा। अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। नवादा में 35,000 की रिश्वत लेते राजस्व कर्मी गिरफ्तार। बिहार के नवादा में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने रोह अंचल के राजस्व कर्मचारी गुलशन कुमार को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मंटू कुमार की शिकायत पर कार्रवाई हुई, जिसमें पता चला कि गुलशन कुमार परिमार्जन और जमाबंदी के ऑनलाइन आवेदन जानबूझकर अस्वीकृत कर ऑफलाइन मिलने पर मोटी रकम वसूलता था। सीतापुर बंसी चक मोड़ पर जाल बिछाकर उसे पकड़ा गया और महानिदेशक के निर्देश पर सत्यापन हुआ और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया गया। गिरफ्तारी के बाद राजस्व कार्यालयों में खौफ है और निगरानी विभाग ने रिश्वतखोरी के खिलाफ अभियान जारी रखने की चेतावनी दी है। नए आधार ऐप में रजिस्ट्रेशन का तरीका हुआ आसान। अभी हाल ही में यूआईडीएआई ने आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च किया, जिसमें लुक और फीचर्स की जगह बदल गई है। नए ऐप में रजिस्ट्रेशन का तरीका वही है। आधार नंबर दर्ज करें, नियम और शर्तें स्वीकार करें, मोबाइल नंबर वेरीफाई करें, फेस ऑथेंटिकेशन करें और ऐप पिन सेट करें। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सर्विसेज में जाकर मोबाइल नंबर अपडेट पर जाए, नया नंबर डालें, ओटीपी वेरीफाई करें और 15 दिन में 75 रुपए फीस के साथ प्रोसेस पूरा हो जाएगा। पता अपडेट के लिए सर्विसेज में जाए, एड्रेस अपडेट में डॉक्यूमेंट या फिर सदस्य के आधार से वेरिफिकेशन कराना होता है। प्रक्रिया पूरी करने के बाद अनुरोध सबमिट करें।
बीजेपी विधायकों ने चुनाव में किया सबसे अधिक खर्च। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जीते 240 विधायकों के चुनाव खर्च का विश्लेषण एडीआर ने कर दिया है। औसतन विधायकों ने 24.33 लाख खर्च किया, जो सीमा 40 लाख का 61% है। दलवार औसत खर्च में बीजेपी के 88 विधायकों ने 27.36 लाख, जदयू के 84 विधायकों ने 25.53 लाख, आरजेडी के 24 विधायकों ने 19.57 लाख खर्च किया है। सबसे ज्यादा खर्च आलोक कुमार मेहता ने 36.54 लाख किया और सबसे कम प्रोफेसर नागेंद्र राउत 79,470 ने किया। कुल 42% विधायकों ने निर्धारित सीमा से 61% कम खर्च किया। अवैध बालू खनन को लेकर पक्ष विपक्ष हुए आमने सामने। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में मनिहारी से विधायक मनोहर प्रसाद ने अपने क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बालू और खनिजों का उत्खनन नियमों की अनदेखी कर किया जा रहा है, जिससे राजस्व, पर्यावरण और स्थानीय लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरोपों को भ्रामक बताते हुए कहा कि सरकार गंभीर और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उन्होंने ओवरलोडिंग पर भी सख्ती का दावा किया। बावजूद इसके विपक्ष ने कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए और जमीनी स्तर पर सख्ती बढ़ाने की मांग की। आज होगा भारत और अफगानिस्तान अंडर-19 सेमीफाइनल मुकाबला। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 4 फरवरी यानी कि आज भारत और अफगानिस्तान के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में होगा। भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज और सुपर 6 में शानदार प्रदर्शन किया है। अमेरिका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाने का दावा मजबूत किया है। अफगानिस्तान भी प्रभावशाली रही। श्रीलंका से हार के बाद आयरलैंड को 191 रनों से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर होगा। जियो हॉटस्टार ऐप या वेबसाइट पर ऑनलाइन देखा जा सकेगा। दोनों टीमों के स्क्वाड भी तैयार है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1993 में अपूर्वी चंदेला का जन्म हुआ था। ये भारतीय महिला निशानेबाज है। 1929 में राममूर्ति त्रिपाठी का जन्म हुआ था। ये हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान एवं समालोचक थे। 1887 में लोचन प्रसाद पांडे का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जिन्होंने हिंदी एवं उड़िया दोनों भाषाओं में काव्य रचनाएं भी की थी। 2017 में अब्दुल हलीम जाफर खान का निधन हुआ था, जो संगीत की दुनिया में प्रसिद्ध सितार वादक थे। 1967 में रामचंद्र कृष्ण प्रभु का निधन हुआ था। ये एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से किस शहर में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 आयोजित किया जाएगा? ए पटना, बी भोपाल, सी मुंबई या फिर डी अजमेर? इसका सही जवाब है सी मुंबई। हमारा दूसरा सवाल है, किस राज्य में स्थित छारी ढंड अभयारण्य को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है? ए गुजरात, बी मेघालय, सी गोवा या फिर डी उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है ए गुजरात। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किस देश में पहले वैश्विक बिग कैट सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा? ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस या फिर डी चीन? इसका सही जवाब है ए भारत। हमारा चौथा सवाल है, तुगलक शासन के दौरान दरभंगा का ऐतिहासिक नाम क्या था? ए तुगलकपुर, बी बख्तियारपुर, सी अजीमाबाद या फिर डी पाटलीग्राम? इसका सही जवाब है ए तुगलकपुर। हमारा पांचवा सवाल है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां सत्र के स्थान पर आयोजित हुआ था? ए भागलपुर, बी नालंदा, सी पटना या फिर डी गया जी? इसका सही जवाब है ए भागलपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है सूरज रॉय, संजय कुमार शर्मा, जगन्नाथ शाह, कृष्णा प्रसाद, बबलू कुमार, नवीन कुमार, आनंद कुमार, ब्रजमोहन राय, ललित कुमार, रंजीत कुमार, रवि मोहन वर्मा, मृणाल ठाकुर, धर्मेंद्र कुमार, राजकिशोर महतो, राम बाबू दास, गीता देवी, प्रयाग सिंह, विजय घायल, अनवर करीम खान, ललन मंडल, सुरेंद्र कुमार, राजीव कुमार, मिथिलेश कुमार, नीतीश कुमार, नरेंद्र कुमार, दयानंद सिंह, अशोक कुमार, राजेंद्र तांती, श्रवण कुमार, आयुष राज सिंह, वीरेंद्र मंडल, मनोज दास, पंचानन सिंह और हिमांशु शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बीते दिन पेश हुए बिहार के 2026-27 के बजट पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।